जीतने वालों के घर में वो चर्चाएं नहीं हैं जो हम मिम के दीवानों के हारने के बाद भी चर्चा है। मोदी जी के आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि वास्तविकता नहीं बता। उनकी आंसू तो उस वक्त कहाँ चला गया था, जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे, उस वक्त कहाँ चला गया था उनका आंसू, जब वहाँ का राज्यपाल जगमोहन जी थे। सवाल उठ रहा है कि 8 साल बाद मोदी जी को कैसे याद आ रहा है कश्मीरी पंडित। चुनाव आ रहा है ना साहब, कहाँ आ रहा है, खत्म हो गया ना 22 का यूपी का। पता करो कहीं किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, इसीलिए तनाव है। दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस। होली है और गामा जी के पास आए हुए हैं कि क्या संदेश देने वाले हैं आप जनता से, पहले ये बताइए। देखिए, होली खुशियों का त्यौहार है। हाँ। बुराई पे अच्छाई की जीत की प्रतीक है। होली आपसी भाईचारा को मजबूत करने का एक त्यौहार है। और देखो ना कि ऊपर वाला भी दिन कितना बेहतर दिया है हमें। हिंदुस्तान का 75% आबादी होली मना रहा होगा तो 25% इबादत कर रहा होगा सवेरात की। और मैं समझता हूँ कि दुआ करने वाले लोग दुआ अपने लिए नहीं करते हैं, सारे जहाँ अपने मुल्क की दुआ करते हैं, मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। लेकिन होली के इस मौसम में अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि होली है। अपने प्रधानमंत्री को भी होली की मुबारकबाद, मुख्यमंत्री को भी होली की शुभकामनाएं, और अपने नेता, अपने महबूब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को होली और सवेरात की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मिम के दीवानों को मैसेज, हम हारे नहीं हैं, हमें हरा सकता नहीं कोई भैया, क्योंकि हम सच की राह पे चल रहे हैं। हमारा नेता कौन कहता है कि हमारे 94 सीट पे खड़े लड़ रहे हैं, वो हार नहीं है। हमने लोगों के दिलों पे राज किया है साहब। लोगों से बेइंतहा मोहब्बत जो मिल रहा है, जीतने वालों के घर में वो चर्चाएं नहीं हैं जो हम मिम के दीवानों के हारने के बाद भी चर्चा है। अच्छा, अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिल रहा है सांसद रत्न, क्या कहेंगे इन पे? गर्व है मुझे, प्राउड फील कर रहा हूँ मैं। मेरा निर्णय सही है, मेरा नेता सही है। बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, नंबर 1 नेता मेरा। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है? और इससे बढ़िया नेता के सानिध्य में रहकर अगर हम जन की सेवा न करें तो क्या उन लंपटों के चक्कर में रहें जिनका कहने का मतलब कुछ हो और करने का मतलब कुछ और हो। मेरा नेता जो कहता है उस पर खरा उतरता है और उसी का प्रमाण है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जैसे फिल्म फेयर अवार्ड, पता है आपको, बॉलीवुड वगैरह मिलता है, पैसे देके खरीदते हैं, कहीं से तो नहीं लिया ओवैसी साहब? क्योंकि बीजेपी की तो एजेंट मिल सकता है। गलत 2 मिनट देखिए, हम नहीं, बिल्कुल इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे नेता की वो काबिलियत है, बता दो आप, 94 से अब तक जो जन सेवा का इनका समय रहा है, कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में अगर 151 का मुकदमा भी मेरे नेता पे दर्ज हुआ हो तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये वो लोग कहते हैं, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ जनता के वोटों को लेकर के और उन्हीं को दुखी करने का काम करते हैं। और देख लो आप, हम हारे हैं, जनता ने हमें हराया है, लेकिन फिर भी जनता के दर्द को अपना दर्द समझकर मेरा नेता हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में मजबूती के साथ अपनी बात को रखने का काम कर रहा है। और इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सिपाही मजबूती के साथ अपनों की आवाज़ बनने के लिए खड़ा है। यूपी का चुनाव चल रहा था और हिजाब का मुद्दा भी चल रहा था, उस वक्त भी ओवैसी बोल रहे थे, इस वक्त भी ओवैसी बोल रहे हैं। पहले तो चुनाव था, भीड़ थी, अखिलेश यादव को सुना ही नहीं दिया था, अब क्या हो गया? देखिए, ये उनका अपना ये समझ, क्योंकि 73% मुसलमानों ने वोट दिया है।
73 नहीं, 73 ही नहीं, 95% मुसलमान भाइयों ने उन्हें मत देने का काम किया। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा 73% बता। ठीक है, वो आंकड़ा जो भी हो, चुनाव हम भी लड़े हैं, हमें भी पता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पहली बात तो वोट आपको जिसने दिया उसकी हर दर्द को आपको अपना दर्द समझना होगा। और दूसरी बात, अगर हमें लोगों ने वोट नहीं भी दिया फिर भी हिंदुस्तान का, प्रदेश का हर आवाम हमारा होता है राजनीतिक करने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके खिलाफ भी बेशक हम हारे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश वासियों को अगर किसी ने दर्द देने का प्रयास मात्र भी किया तो उसके सामने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही चट्टान की तरह आपको खड़ा मिलेगा। द कश्मीर फाइल पे आप अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं वो मैं नहीं देखता। मेरा नेता आपके नेता कह रह चुके हैं। मेरा नेता क्या कह रहा है, मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं चलूँगा अपने नेता के कहने पे, मैं जो करूँगा जन सम्मान, जन का कार्य करूँगा, अपने नेता के बताए मार्गों पे करूँगा। और मेरा नेता हमें सीख देता है कि सिपाहियों, तुम्हारी हार हुई है लेकिन तुम हारे नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो कुवत है कि जिन्होंने तुम्हें हराया उनकी तुम सेवा करो, आने वाले वक्त में वही तुम्हें जिताने का कार्य करेंगे। तो उस राह पे हम लोग निकल चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय हमारा होगा। और अपने लोगों को, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, वो भी हमारे अपने हैं, कि मेरे अपने लोगों, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, आपका हर दर्द मेरा दर्द होगा। जब कभी भी आपको इस ओवैसी साहब के दीवाने की आवश्यकता महसूस हो जाए, एक फ़ोन खड़खड़ा देना, आधी रात को आपकी सेवा में सदैव तत्पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये सिपाही पंडित मनमोहन जागामा। एमएलसी का चुनाव होने वाला है, एमआईएम क्यों नहीं लड़ रही है एमएलसी का चुनाव? ये आप भी जानते हो कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव है, इसमें वोटिंग कौन करेगा? आम जन तो करने से रहे वोटिंग। इसमें वोटिंग करेंगे वीडीसी, जिला पंचायत, पार्षद। और हमारा नेता खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करता। हमारा नेता डंडा के दम पर वोट प्राप्त करने की राजनीति नहीं करता। जिस दिन जनता हमें ताकत देगी, हमारा विधायक होगा, उस दिन हमारा एमएलसी भी आपके उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे, हमारा मुख्यमंत्री भी नजर आएंगे, और इस एमएलसी के चुनाव में भी हमारा प्रत्याशी लड़ता हुआ नजर आएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव 18 प्रत्याशी में से 14 प्रत्याशी यादव उतारे हैं। ये तो उनसे ही सवाल कर सकते हैं, बेहतर है। और उन लोगों के लिए ये चश्मा है, ऐनक है, जो अपना सब कुछ कुर्बान कर अपने नेता को तो अस्वीकार किया, लेकिन उन्हें स्वीकार किया जो इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा। तो क्या लग रहा है, द फाइल कश्मीर देखे कि नहीं देखे? बड़ा विवाद हो रहा है। देखे हैं और देखना भी चाहिए, ताकि जो लोग फिल्म देख करके बाहर निकल रहे हैं और सरकार के लोग, एक संगठन के लोग ऐसा माहौल क्रिएट करने का काम कर रहे हैं कि भाई इस हिंदुस्तान में रहने वाला एक वर्ग जो है हिंदुस्तान का दुश्मन है, उसे देखें और समझे आप। ऐसा कुछ नहीं है उस फिल्मों में। मोदी जी के आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि वास्तविकता नहीं बता। उनकी आंसू तो उस वक्त कहाँ चला गया था जब वो गुजरात के कह रहे हैं आपको, जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे। उस वक्त कहाँ चला गया था उनका आंसू, जब वहाँ का राज्यपाल जगमोहन जी थे। पूरा हिंदुस्तान जल रहा था उस वक्त, अगर आपके नॉलेज में हो तो। कश्मीर तो जला ही, और कश्मीर को जलाने वाले कौन थे? क्या मुसलमान थे? नहीं, मिलिटेंट्स थे, आतंकवादी थे। और वो आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती। वो आतंकवादी कौन था? पाकिस्तानी था। जब वो आतंकवादी कश्मीर की धरती पे अपना पांव पसारा, उस वक्त में गवर्नर साहब क्या कर रहे थे? उनकी कानून व्यवस्था क्या कर रही थी? उस वक्त अगर दर्द झेला है मेरे कश्मीरी ब्राह्मण भाइयों ने, दर्द झेला है हमारे कश्मीरी दलित वंचित सिख भाइयों ने, तो उस दर्द को मेरा मुसलमान भाई भी उतने ही बेदर्दी से सहा है। मेरे यार, क्यों नहीं उसके दर्द को महसूस करते हो? वहाँ भी हमारी मुसलमान माएँ जो है अपनी बेटे को खोया है, अपनी बहन ने अपने भाई को खोया है, और आज भी खो रहा है। अगर एक पुलिस जम्मू कश्मीर मुसलमान भाई है तो उसकी हत्या करने वाला क्या मुसलमान ही तो है वो, लेकिन क्या वो मुसलमान हिंदुस्तानी है? नहीं,
वो देश का गद्दार है वो। सवाल उठ रहा है कि 8 साल बाद मोदी जी को कैसे याद आ रहा है कश्मीरी पंडित? चुनाव आ रहा है ना साहब, कहाँ आ रहा है? खत्म हो गया ना 22 का यूपी का। पता करो कहीं किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, इसीलिए तनाव है। ये चुनाव जब जब राज्यों में चुनाव आने वाला होगा, एक तनाव का माहौल क्रिएट किया जाता है। आज तक पुलवामा में जो RDX ब्लास्ट हुआ, मेरे भारत माँ के सच्चे सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, और आज भी उस परिवार का नौजवान अपने भाई का बदला लेने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है और वो सरहदों पे जाने के लिए आतुर है, लेकिन अब तक उस कातिलों का पता नहीं चला। वो RDX आया कैसे, उस पुलवामा तक वो पहुंचा कैसे, और फिर भागा कैसे, और भागा तो कहाँ भागा। अगर इस सवाल को हम करें तो हमसे ये कह दिया जाएगा कि तुम्हारी ये हस्ती प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल कर रहे हो। हमारी क्या, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ? सरकार से सवाल करना क्या हिंदुस्तानी नहीं होने का प्रमाण पत्र है? मैं नहीं मानता आपको। अगर आप हमें हिंदुस्तानी नहीं मानेंगे तो मैं आपको अपना सरकार नहीं मानूंगा। आखिरी सवाल है, लोग पूछ रहे हैं गामा जी कर क्या आ रहे हैं चुनाव के बाद? जन की सेवा, जनता के बीच हूँ, जनता के दर्द को अपना दर्द समझ रहा हूँ। आप मेरे बारे में पता कर सकते हैं। जब से चुनाव हारा हूँ उस वक्त रात्रि से लेकर कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन मैं अपनों के बीच नहीं होता, अपनों की बात नहीं करता। अपनों को जब मेरी मदद की आवश्यकता होती है, आधी रात को भी मैं उठकर जाने का काम करता हूं और उनकी मदद करता हूं। ये मेरा काम है। ओवैसी के दीवाने हम, और ये करते रहेंगे।